हुआ है ये भी जो है ना, बस इसके साथ जो है ना हमने कल वो किया है जो दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता। अच्छा है मेरे साथ ना। हाँ जी दुश्मन है। चलें जी, पहले सुबह सुबह अम्मी को लेके आया हूँ। अभी जो है ना क्या कहते हैं, शबाज को छोड़ना था दोपहर के 11:30 को कल है मैम। चलें गाइस, अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं राशन लेने के लिए। मोहम्मद यूसुफ सो गया, उसको अम्मी के पास छोड़ा है। अम्मी ने बोला कि मैं इसको संभालती हूँ, फिर हम फटाफट जा रहे हैं। इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, मोटरसाइकिल भी मेरा बुढ़ा हो गया है। अभी फातिमा बोली है कि 1 to 5 ले लो। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, बस ये ठीक है। तो देखते हैं फिर, पता नहीं कब ले। हाँ अच्छा नहीं, मैं तो बोल रही हूँ ठीक है, पागल थोड़ी हूँ मैं। नहीं मैं पागल थोड़ी हूँ। फरिया हमारी ये बाइक अच्छी है ना, बहुत अच्छी है ना। बस देखो मेरी तुम्हारे पापा ने पता मुझे क्या कहता है, तुम मुझे जो मैंने कहा मुझे सिर्फ एक ना रिंग ले दो सोने की, मेरे हाथ में रिंग नहीं। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस क्या हाल चाल है, क्या हाल हवाल है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश और आबाद रखे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। और हमारा सुबह का जो ब्लॉग है वो हो रहा है जी फरीद गेट से स्टार्ट। क्या बात है, इस टाइम जी बिल्कुल ही सन्नाटा है। और आज हफ्ते का दिन है, तो मैं बस अभी अम्मी को लेने जा रहा हूँ। अम्मी को लेके आते हैं और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह शबाब भी आया हुआ है, कुछ घर के 1-2 काम है वो भी करते हैं, फिर वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, एक तो पुलिस वाले आपको फरीद गेट पे मिलेंगे, एक आपको यहाँ पे लाइब्रेरी चौक पे मिलेंगे, इधर भी खड़े होते हैं, उस तरफ भी खड़े होते हैं, और एक फुहारा चौक पे, ठीक है ना। इन तीनों चौक पे जो है ना आपको ट्रैफिक पुलिस वाले मिलेंगे, तो अपना एहतियात खुद करके करें। इसके अलावा अब जो है ना वो मिलाद चौक पे भी खड़ना शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। मिलाद चौक, फुहारा चौक, अच्छा फिर लाइब्रेरी चौक, और उसके बाद आप अगर पीछे जाएंगे तो फिर फरीद गेट, ठीक है। ये 4 चौक हैं, यहाँ पे ये लोग खड़े होते हैं। ये है जी विक्टोरिया हॉस्पिटल, बहुत ही मशहूर, और क्या कहते हैं किसी नाम की मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर विक्टोरिया हॉस्पिटल का किसी को बता दो तो वो आके बंद करके यहाँ आ जाते हैं। ये है जी फुहारा चौक, इस तरफ भी खड़े होते हैं और इस तरफ भी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चालान जो है ना वो सामने यहाँ फुहारा चौक पे ही होते हैं। सबसे ज़्यादा चालान जो है ना फुहारा चौक पे होते हैं, ये रिकॉर्ड है यहाँ पर। और सीधा फिर मिलाद चौक चलेंगे। इधर आपको एक मस्जिद ही पाता हूँ, चलती हुई कुछ चेक करिए नीचे सोइए। चीची यही जगह है सोने की। यहाँ ये क्या बदमाशी है। लोग नाश्ता कर रहे हैं। ओ भाई साहब कैसे हो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। चलेंगे यहाँ पे नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं। और ये बंदा भी आया हुआ है, ये भी जो है ना, बस इसके साथ जो है ना हमने कल वो किया है जो दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता। अच्छा है मेरे साथ ना। हाँ जी दुश्मन है। हाँ दुश्मन तो है बेटा, गंदम भी लेके आए, प्लेटें भी लेके आए, जलील भी हो के आया है, जलील भी हो के आया है, फिर भी दुश्मन है। सही बात है, बिल्कुल सही है भाई, सही है। हाँ चलेंगे गाइस, अम्मी आ गई है और शबाज जा रहा है। उसको ये एसी जो हमने कराची में मैंने लिया था ये इसको दे दिया मैंने, ठीक है। और ये सामान है इसका, तो इसको भी मैं बस पे छोड़ने जा रहा हूँ। चलें जी, पहले सुबह सुबह अम्मी को लेके आया हूँ। अभी जो है ना क्या कहते हैं शबाज को छोड़ना था, दोपहर के 11:30-12 बज गए हैं। अब यहाँ से कूलर पंखा लेना है। आज जो है ना आपके भाई की सही वाली चीन टपाक डम जिसको बोलते हैं ना वो हो गई। एक तो गर्मी है और दूसरा जो है ना क्या कहते हैं फटे उस्ताद जी। ये है नियाजी अड्डा, सुबह अम्मी को डेवोटे से लेने गया था जो, और इधर से अभी इसको बैठा दिया है। अल्लाह करे ये भी सही सलामत घर पहुँचे, फिर इंशाल्लाह आगे की जो भी रूटीन है फिर बताते हैं आप लोगों से। अभी तक मौसम तो कुछ ठीक है। तो गाइस यहाँ से ताज़ी सब्ज़ी ले रहे हैं, माशाल्लाह ये चीज़ चेक करें। फ्रेश सब्ज़ी 100 रुपये किलो, करेला 100 रुपये की 2.5 किलो, ये वो माशाल्लाह ज़बरदस्त काम है।
यहाँ से तरबूज भी है क्योंकि अम्मी वाले आए हुए हैं, इसी वजह से ये चीज़ है। माशाल्लाह मैं तरबूज इनसे लेता हूँ, बहुत प्यारा तरबूज देते हैं और लाजवाब, यकीन माने दिल खुश हो जाता है। यहाँ से सब्जी वगैरह मामू कहाँ कर ले हो, कहाँ कर ले मामू छोटा मामू बड़ा। चलें गाइस, अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं राशन लेने के लिए। मोहम्मद यूसुफ सो गया, उसको अम्मी के पास छोड़ा है। अम्मी ने बोला कि मैं इसको संभालती हूँ, फिर हम फटाफट जा रहे हैं। इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, मोटरसाइकिल भी मेरा बुढ़ा हो गया है। अभी फातिमा बोली है कि 1 to 5 ले लो, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, बस ये ठीक है। तो देखते हैं फिर, पता नहीं कब ले। हाँ अच्छा, मैं आपको नहीं मैं तो बोल रही हूँ ठीक है, पागल थोड़ी हूँ मैं। नहीं मैं पागल थोड़ी हूँ। फरिया हमारी ये बाइक अच्छी है ना, बहुत अच्छी है ना। बस देखो मेरी तुम्हारे पापा ने पता मुझे क्या कहता है तुम मुझे जो को मैंने कहा मुझे सिर्फ एक ना रिंग ले दो सोने की, मेरे हाथ में रिंग नहीं। कहते हैं बस अगले महीने की तनख्वाह आ जाए तो मैं रिंग ले दूँ। अभी रिंग लेके देते हैं उसको, अभी रास्ते में, अभी आज क्या, जब वही मैं समझ गया तू जो बोलना चाह रही मैं वही बोल। हाँ ये यहाँ पे सांप निकला इस गाड़ी के नीचे, ये गाड़ी भी बिका हुआ है, अगर लेनी है तो बताओ। इस गाड़ी के नीचे? हाँ गाड़ी सेल है, अगर लेनी है तो बताओ। हाँ चलो चलें जी, इस टाइम हम लोग सारे लेने आए हुए राशन, मैं, दुआ और फादिया और फातिमा। हाँ जी हाँ जी, ये चॉकलेट है बेटा, इसके साथ वो दे रहे हैं। हाँ जी यूसुफ, हाँ यूसुफ के लिए आ जाओ। चलो जी, जैसे ये भी अच्छा होता है घर पे जो है ना बना के खाने के लिए। बैग रखा है क्योंकि उसको भूख लग रही थी, तो मैंने कहा उसको एक शेक खिला देते हैं। सुबह से ब्लॉग में नहीं है, माशाल्लाह से जनाब ने जो है ना फीडर में जो है ना दूध शुद्ध पीना शुरू कर दिया है। फीडर में दूध शुद्ध पीना शुरू कर दिया शहजादे ने, हैं? कौन इलाज है? शहजादा चून इलाज है, शहजादा चून इलाज है, शहजादा चून इलाज है। ओए 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 क्या हुआ मोहम्मद यूसुफ, क्या हुआ? उई काका क्या हुआ? नहीं पीता है ड्रामेबाज पीता है दूध तो पीता है यार ये। एक मिनट, ओए होए होए। चलें जी, आज का ब्लॉग ये इख्तिताम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा डे की जो भी एक्टिविटी थी वो आपके साथ शेयर की है। गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से हल्का सा कूलर पंखा चलाया हुआ है, उसके शोर को आप लोगों ने इग्नोर करना है। और इसके साथ साथ जी अम्मी भी आ गई है और शबाज भी कल आया हुआ था, लेकिन वो इसीलिए नहीं आया था, एसी वो लेके चला गया। गंदम गाँव से हमने मंगवाई थी, वो ख़रीदी है वहाँ पर, तो कुछ वहाँ छोड़ी है, कुछ यहाँ पर हमने मंगवा ली है। क्योंकि यार ये जो बाहर वाला आटा हम लोग लेते हैं ना, इसमें बरकत भी नहीं है और वो ना आटा हज़म, रोटी हज़म भी नहीं होती। तो ये जो गंदम, जो प्योर गंदम होती है उसका तो फिर माशाल्लाह से स्वाद दिया जाता है ना, तो इसलिए फिर उससे वहाँ से गंदम भी मंगवाई थी और 2 प्लेटें भी मंगवाई थी। एक मेरी अपनी वहाँ पे थी, एक ये है कि गुजारा करने के लिए, लेकिन ये काफ़ी पुरानी है, जब मेरे पास होटल थी तो यही बोला था कि इसके पैर तो बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन यह कि एक आध कूलर पंखा गुजारा करती रहेगी, वो भी दिन रात को तो नहीं। मैंने कहा चलो यार खैर है, जो भी है चलो, एक ये तो है ना कि कुछ ना कुछ तो काम चलता है ना, क्योंकि लाइट ने मत मारी हुई है। इसके साथ साथ गर्मी की भी पोजीशन जो है ना प्योर अप पे है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जी क्या कहते हैं, अम्मी से मुतालिक जो बाबर ने एक वीडियो बनाई थी, उससे मुतालिक मैंने बातचीत करनी थी। देखें जी, मैंने भी पिछले दिनों भी यही चीज़ बताई थी, अब भी यही बताऊँगा। जो भी मामला थे वो ख़त्म हो गए, ठीक है ना। एक चीज़ नहीं बन सकती, उसको बार बार छेड़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब आपके एक रिश्ते में दरार आ जाए ना, तो फिर उसको आप जोड़ने की लाख कोशिश कर लो ना, वो फिर वैसे नहीं जुड़ता। हम लोग कोई चीज़ का गिलास कुछ भी होता है, अगर शीशे का तोड़ देना, आप चाहें कि हम फिर उसको जोड़ लें गिलू लगा के सारा कुछ, तो वो कभी भी उस कंडीशन में उस चीज़ जैसे कंपनी से बन के आता है, जो चीज़ एक ओरिजिनल होती है, वो चीज़ कभी भी नहीं बनता, ऐसे है ना। तो ऐसे बिला वजह जो है ना, फिर हम लोग इस रिश्ते को खींचते रहें और ये चीज़ें करते रहें तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल बाबर ने जो बातें कल की हैं, उसकी बेस पर ना काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अपनी अपनी राय का इजहार दे रहे हैं, कुछ क्या बोल रहे हैं, कुछ क्या बोल रहे हैं। हर किसी के, देखें जी, हर किसी का अपना अपना पैनल है
और हर बंदा अपनी अपनी राय का इजहार देता है। ठीक है जी, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है भाई हाथ जोड़ के खुदारा जो चीज़ ख़त्म हो गई है उस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। बाबर को भी ये बात नहीं करनी चाहिए थी, बस जो मामला हो गए ख़त्म, बस वो बात करनी ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि देखें जी, सीधी पहली बात तो ये है कि हम लोग जो है ना, लोगों को बात करने का मौका हम लोग खुद ही देते हैं। कोई किसी पे आके ऐसे रिएक्शन नहीं देता, कोई पागल नहीं हो जाता कि आके हमारे ऊपर बैठ जाए। जब तक हम खुद नहीं मौका देते, जब तक हम खुद नहीं बोलते, कि क्या होता है ना कि जब तक हम लोग खुद किसी को मौका नहीं देंगे तो अगला बंदा हमारे ऊपर बात कैसे करेगा। अब मेरे घर पे मैंने आज क्या खाया है ये तो मुझे पता है, मैं ही आके यूट्यूब पे बताऊंगा भाई साहब आज मैंने चिकन खाया, तो दूसरे को पता चलेगा हाँ भाई उसने चिकन खाया। ठीक है ना, तो यही चीज़ें होती हैं। बस वो बाबर ने वीडियो बनाई थी जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने जो है ना अम्मी के ऊपर तनकीद की है, और बस जिसका जैसे पैनल है फिर वो अपने अपने हिसाब से अपना रिएक्शन रिव्यू रखता है। तो हर किसी का मुंह तो नहीं बंद करवा सकते भाई साहब, हर किसी का मुंह नहीं बंद करवा सकते। बस जो मामला होने थे वो हो गए। अब मज़ीद जो है ना आगे ऐसे कोई मामला या ऐसा कोई बात नहीं होगी। कोई खुशी से अपना घर नहीं छोड़ता, और कोई इंसान ये भी हमेशा नहीं सोचता बोलता कि भाई मेरा एक घर ख़राब हुआ है फिर मैं दूसरा घर ख़राब कर लूँ, फिर मैं तीसरा घर। कोई भी औरत कभी भी ये चीज़ नहीं चाहेगी कि मेरा एक घर ख़राब हो, फिर दूसरा घर ख़राब हो, फिर तीसरा घर ख़राब हो। ठीक है ना, क्योंकि देखें मर्द के लिए फिर भी एक होता है कि वो एक संभल जाता है, वो अपना कहीं ना कहीं मसरूफियत कर लेता है, सारा कुछ वो अपना सिस्टम चला लेता है। औरत के लिए ना ये टाइम बहुत टफ हो जाता है, लोगों के ताने, नज़रें, बुरे तरीके से देखना कि यार ये अकेली औरत है, इस पे जैसे डोरे जाएं जो चीज़ भी, तो ये चीज़ें ना बहुत टफ होती हैं। कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में ये नहीं चाहता कि मेरा डिवोर्स होता रहे, बार बार डिवोर्स होता रहे, मैं अपना घर ख़राब होता रहे, मैं कभी किसके घर कभी किसके घर जाके रहूं। कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी, कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी। तो बस जो नहीं बन सका वो नहीं बन सका, लेकिन हमें अम्मी के लिए बहुत तकलीफ़ होती है और अब्बू के लिए भी। वो बस मैं यही चाहता हूँ अब्बा उसके पास होता है, अम्मी मेरे पास होती है या कराची चली जाती है, बस ये मामलात ऐसे ही चलते रहें। और पता नहीं कितना दुख तकलीफ़ है हमारी माँ है, वो हमें पता है या उनको ख़ुद को पता होगा कि कभी वो कहाँ रहती हैं, कभी वो कहाँ रहती हैं। रिश्ता ना बनना वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ये कि माँ बाप के लिए तकलीफ़ बहुत होती है। जिस तकलीफ़ में वो होती हैं वो हमारे साथ शेयर नहीं करती शायद, लेकिन वो उनको पता है। बस जो है ना खुदारा उनके ऊपर मज़ीद कोई बात ना करें। वो जिस हाल में हैं जो भी हैं वो उनको पता है, वो है उनको पता है, रब जानता है। हम लोग सिर्फ बैठ के ना बातें कर सकते हैं, हम लोग औलाद हैं और हमें भी तकलीफ़ होती है उनके लिए। तो खुदारा बस अगेन जो है ना इस टॉपिक को ना छेड़ा जाए। हम लोगों से गलती हुई है, हम लोग ये टॉपिक यहाँ पे लेके आए थे और शायद बाबर को भी नहीं बोलना चाहिए था। वो ना बोलता तो ना आगे मज़ीद ये बातें बढ़ती और ना ही आगे चीज़ें चलती। तो मिस्टेक तो हमारी अपनी है, और उसने भी खैर कोई गलत बात तो नहीं की है, उसने अपने तरीके से एक बात की है। लेकिन वो बात हुई है ना कि यहाँ पे आप बात अगर इतना सी भी करो ना तो लोग बढ़ा चढ़ा के उसको यहाँ तक ले आते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक ले आते हैं, अगले की तकलीफ़ नहीं समझते, अगले का दुख नहीं समझते, सिर्फ डॉलर रन चाहिए। और इतना सी बात को हम लोगों ने इतना करके लोगों के सामने पेश करना है, क्योंकि इतना पेश करेंगे तो उसके बाद ही मज़ीद डॉलर आएंगे और कमाई का ज़रिया चलेगा। ठीक है, उससे अगले का घर ख़राब होता है, कुछ भी होता है, इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह पाक किसी भी माँ बहन बेटी का घर ऐसा ख़राब ना हो, ना ही वो इतना तकलीफ़ में हो, ना ही लोगों के ताने सुनने पड़ें। तो बस अभी जो है ना अभी जो घर हमने लेना है ना, उसमें मैंने अपनी वालदा को जो है ना ऊपर एक प्रॉपर एक कमरा, 2 कमरे बना के देने हैं। ठीक है, इधर भी अभी मैंने उनको एक कमरा दिया हुआ है, यहाँ पे उनका प्रॉपर जो सामान है टोटल यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैंने उनको एक कमरा बना के देना है और वो प्रॉपर उनको यहाँ अपने पास रखूँगा, ताकि ये कभी उधर कभी उधर कभी उधर जो भागती है ना, ये उनकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। प्रॉपर मेरे साथ रहेंगी, एक ही जगह पे रहेंगी, अपने धड़ल्ले से बोल सकती है मेरा घर है, मैं अपने बेटे के पास रह रही हूँ, सारा कुछ। तो मैं उनको प्रॉपर एक सेटअप करके दूँगा। बस जो चीज़ें हो गई हैं या जो चीज़ें होनी थी वो हो गई हैं, आगे मज़ीद मैं उनको जो है ना ऐसे परेशान नहीं देख सकता और ना ही उनको जो है उनकी तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आज अगर हम लोग माँ बाप की खिदमत करेंगे तो कल हमारी औलाद भी हमारे साथ वही सलूक रखेगी। अगर आज हमने अच्छा करना है तो कल हमारे माँ बाप हमारी औलाद ने भी हमारे साथ अच्छा करना है। अगर आज हमने उनके साथ बुरा करना है तो कल को हमारी औलाद भी हमारे साथ उससे डबल ट्रिपल करेगी।
तो अल्लाह जिनके माँ बाप हैं खुश नसीब हैं, उनको खिदमत का मौका दिया हुआ है और उनकी खिदमत करनी चाहिए। जिनके चले गए हैं उनसे पूछना चाहिए कि उनके साथ क्या हालात हैं, जो भी हैं। तो बस अल्लाह पाक हर किसी के माँ बाप को अपने ज़ुबान में रखे और उनका साया हमारे ऊपर बरकरार रखे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।